हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप डियर लर्नर्स यू ऑल विल बी डूइंग ऑसम। तो आज यहाँ से हम एक नए कॉन्टिनेंट की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन एक बार मैं आप उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, उन लर्नर्स को एक बार ये मैं आपको बता दूं कि अभी इससे पहले हमने 8 पार्ट्स को कवर करा है। इन 8 पार्ट्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ। सो इन दीज ऑल पार्ट्स वी हैव कवर्ड द सम important, just like the terms and some important knowledge and geographical features of Asia continent, and then we moved forward and just we covered the Australia continent as well as. So आज यहाँ से हम दूसरे कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं. It means we are going to study about the अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ये हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट होगा इस वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज का. तो यहाँ पे आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करने वाले हैं. अफ्रीका की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर. अगर आप सभी ने हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको ये सब देखने को मिल जाता है. चलो फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ. अगर आप बात करें ज्योग्राफी के हिसाब से बात करें, या आप अगर बात करें हिस्टोरिकल हिसाब से बात करें, हर एक पर्सपेक्टिव से यहाँ पे हम बात करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेगी. डिजर्ट की बात करें, रीजन की बात करें, या आप बात करें कितनी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं. एक बार कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि अगर आपको देखो पीडीएफ की अब रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी, और आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर पीडीएफ कब तक मिलेगी. तो कल जो हमारा पार्ट 10 होगा उसके अंदर यहाँ पे आपको पीडीएफ के लिंक दिए जाएंगे, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और उसी के साथ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एशिया कॉन्टिनेंट का पीडीएफ फाइल्स आपको देखने को मिलेगी. तो कल आपको क्या करना है, लेक्चर सुनने के बाद कल भी मैं आपको बता दूंगा, तो उस डिस्क्रिप्शन में जाना है वहाँ पे और वहाँ से अपने पीडीएफ्स को डाउनलोड करना है. उसी तरीके से जब हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का लास्ट लेक्चर होगा तो उस लेक्चर के अंदर मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में भी यहाँ पे आपको पूरी वो जो पीडीएफ है उसकी भी आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार इस कॉन्टिनेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करने को कहूँगा. वाई आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग यू टू फोकस ऑन दिस इमेज और दिस कॉन्टिनेंट, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. जी हाँ, ये एक ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का, क्योंकि यहीं पे सबसे पहले इंसानियत की प्रजाति यहाँ पे आई थी. यानी यहीं से इंसान बनना शुरू हुए थे, यहीं से सबसे पहले इंसानों को देखा गया था जो होमो सैपियंस थे. उसी तरीके से यहाँ पे जो चैंपियंजी थे, इसी तरीके से यहाँ इसका मतलब सिंपल सा है कि जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी, यानी बात करें यहाँ पे जो इंसान सबसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर ही पाए गए थे, तो इसीलिए इसको मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है. इसका एक निकनेम रखा गया है जो मदर कॉन्टिनेंट है. इन सभी के बारे में बात करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको एक रीजन देखने को मिलेगा, जिस रीजन को यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया के नाम से जाना जाता है. आप सभी को पता है कि ये आपको देखने को मिलेगा जो इक्वेटर की लाइन थी, आप सभी को पता है ये आपकी इक्वेटर की लाइन है. लेकिन बात करें, अगर आप सीधी बात करें यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में बात करें, ये तो हम यहाँ पे लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम किसकी बात करें, लैटिट्यूड की बात करें. लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये लॉन्गिट्यूड आपका आ गया और ये आपका लैटिट्यूड आ गया, तो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री और इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होते हैं, तो ये गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, कन्फ्लुएंस करते हैं. इट मीन्स यहाँ पे ये मिलते हैं. तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ पे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे जिसको साई टोमे आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपका बाइट ऑफ बूनी भी है. यहाँ पे आपको बाइट ऑफ बूनी भी देखने को मिलेगा. तो हम इस मैप को भी अच्छी तरीके से अच्छा स्टडी करेंगे. और इस साइड आपको बाइट ऑफ बेनिन देखने को मिलेगा. उसके बाद केक पालामास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो इन सभी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. और इस वाले रीजन के उधर आपको यहाँ पे जो एटलास माउंटेन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. डेजर्ट्स की बात करेंगे, गल्फ ऑफ यानी स्वीज जो कैनल है उसकी बात करेंगे, रेड सी की बात करेंगे. यानी यहाँ पे आपको ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हॉर्न यहाँ पे अफ्रीका हॉर्न भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. सो हर एक चीज़ की यहाँ पे हम बात करते हैं. उसके बाद ये भी जानेंगे कि पूरे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आपको कितनी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी. ये आपको एक बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो ओवरव्यू मैप है वो आपको देखने को मिल रहा है. इस प्रकार का अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर शो किया गया है. एक बार मैं आपको बता दूं, शुरू में हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है या दुनिया के यानी जो पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट यहाँ पे पेंजिया से निकले थे. अब पेंजिया से 250 साल पहले यहाँ पे एक क्या हुआ था, एक यहाँ पे टेक्टोनिक यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुई थी, या टेक्टोनिक यहाँ पे एक क्या हुआ था, मीन्स यहाँ पे एक टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से एक टेक्टोनिक इफेक्ट हुआ था
था, जिसके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट हुई थी, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण वो क्या हो गए थे, आपस में इनका क्या हो गया था, मीन्स यहाँ पे सारे के सारे एक दूसरे से अलग हो गए थे। जो एक पेंजिया कॉन्टिनेंट होता था उसमें से होने के बाद यहाँ पे ये बाइफरकेट होकर दो भागों में बंटे थे। एक तो यहाँ पे आपको लॉरिशिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता था, और दूसरा आपको यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना लैंड आपको देखने को मिली थी। अब गोंडवाना जो था उसी का इंडिया भी हिस्सा है, और यहाँ पे ये जो आपको अफ्रीका दिख रहा है ये भी उसी का आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट यानी उसी का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसके बीच में आपको तेथिया सी के बारे में था, और ये हमने पहले पढ़ा था। जब हम ज्योग्राफी की एक सही तरीके से बात करेंगे इसके अंदर मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहाँ पे कौन सी थ्योरी, कौन सी यहाँ पे टेक्टोनिक डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उन सभी की यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन एक बार आप याद रखें कि जो अफ्रीका है वो गोंडवाना लैंड का यहाँ पे पार्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ग्रेट रिफ्ट वैली भी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी मैंने पहले भी बात करी एक दो बार। उसके बाद अफ्रीकन हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करें ये अल्जीरिया जो आपको दिख रहा है, अल्जीरिया की अगर बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री आपको ये अल्जीरिया आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, यानी अगर आप किसके हिसाब से बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो आपकी नाइजीरिया कंट्री है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, बड़ी कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हुए यहाँ पे हम किसके यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को शुरुआत करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा जोर नहीं डालना है, सिर्फ आपको कुछ बातों का याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करें कुछ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, फिर मैप की ओर भी हम चलेंगे। बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अगर इसके कुल एरिया की बात करें तो 3,30,30,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया, लगभग पूरे अर्थ का, पूरे वर्ल्ड का 6% यहाँ पे आपको ज़मीन देखने को मिलती है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको पूरे अगर सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया आपको 20.4% आपको, अगर परसेंटेज टर्म में बात करें अगर टोटल सरफेस एरिया की तो वो आपको 6% देखने को मिलता है। लेकिन अगर टोटल लैंड एरिया की बात करें, पूरे अगर ज़मीन कितने में है तो वो आपको 20.4% आपको देखने को मिलेगी, यानी पूरे 6% की भी 20.4% आपको देखने को मिलेगी। मैंने कहा था इसको मदर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो ओल्डेस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट भी ये माना जाता है वर्ल्ड का। बात करें यहाँ पे अफ्रीका को, यहाँ पे बर्थ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आपको इक्वेटर के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आपको देखने को मिलता है। किस प्रकार से, एक बार मैं आपको वर्ल्ड मैप की ओर ले चलता हूँ, यानी यहाँ पे मैप की ओर ले चलता हूँ। यहीं पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको ये इक्वेटर से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने को मिलता है। बात करें तो ये यहाँ पे आपका इक्वेटर आ जाता है, यहाँ पे इक्वेटर आ जाता है। तो देखो यहाँ पे इक्वेटर नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले बताया जो गल्फ ऑफ गिनिया बेसिन है, देखो इस प्रकार की मैं आपको करूँगा, क्योंकि पहले ये मैंने बता दिया ये इक्वेटर नहीं है। अगर आप इसको अगर जूम करके देखेंगे तो ये 10 डिग्री आपका है, और ये भी आपको 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री आपका नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा। तो इट मीन्स अगर बात करें ये वाला जो रीजन है आपको, ये आपको कौन सा देखने को मिलता है, इक्वेटर का रीजन आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की बात करते हैं, अगर नॉर्दर्न साइड बात करें तो वहाँ पे आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ यानी कैंसर आता है। इसी तरीके से अगर आप सदर्न साइड बात करें तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में आपको यहाँ पे जो ये लाइन है आपको देखने को मिलेगी, ये आपकी लॉन्गिट्यूडल आती है जो 0 डिग्री पे बनाती है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो ये यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया के अंदर मिलती है। तो देखो यहाँ पे ये इधर तक यहाँ पे मेडिटेरियन सी तक आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट। उसके बाद मडगास्कर बात करें, यहाँ पे इंडियन ओशन से होते हुए, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए इतने मिले। इसका मतलब यहाँ पे तीनों, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी बात करें तो मैंने कहा था जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका यानी वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका पे पास होते हुए जाता है, और ये इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट। देखो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि एक ऐसा कॉन्टिनेंट खाली है जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे क्या करते हैं, मीट करते हैं। और जहाँ पे ये मीट करते हैं वहाँ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ गिनिया नाम है। ये हमने 2 बार 3 बार अभी तक देख लिया। क्यों इसी ऊपर स्ट्रेस करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड। आप सभी को अपने माइंड में इसको अच्छे तरीके से रखना है। उसके बाद अल्जीरिया की बात करें तो अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया है, और नाइजीरिया यहाँ पे आपको बाई पॉपुलेशन आपको सबसे बड़ी कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगी। बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 54 यहाँ पे सॉवरेन स्टेट्स आपको देखने को मिलती है, यानी 54 कंट्रीज आपको यहाँ पे अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। और ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी आप सभी को पता है। यहाँ पे किस तरीके से ये सेपरेट करा गया, देखो सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। देखो यहाँ पे मैप से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैप से आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यूरोप दिख रहा होगा, यूरोप इस साइड आपको देखने को मिल रहा है।
अगर बात करें ये यूरोप से जो मेडिटेरियन सी है ये उसको यूरोप कंटिनेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है। इट मीन्स इसके नॉर्दर्न साइड पे आपको यहाँ पे मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ज्वाइन किसको करता है, एशिया को करता है, और एशिया वाली ये जो लोकेशन है आपको नॉर्थ ईस्ट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इस्थमस ऑफ यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, स्वीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस्थमस ये वाला आपको एरिया, यहाँ पे इस्थमस ऑफ स्वीज आपको देखने को मिलेगा, जिसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 163 किलोमीटर चौड़ा, ये वाला आपको 163 किलोमीटर आपको यहाँ पे चौड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे रेड सी भी आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ ही पे जो ये आपको देखने को मिलेगा, जो स्विस कैनाल जहाँ से थी यहाँ पे आपको रेड सी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सिनानिया पेनिनसुला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसी साइड में आपको, और उसके बाद इन नॉर्थ ईस्ट में इस साइड आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद इंडियन ओशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा, और साउथ ईस्ट में भी आपको इंडियन ओशन ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन आपको यहाँ पे इसके यानी साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, और वेस्ट में भी आपको अटलांटिक ओशन ही आपको इसको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे ये लगभग, अगर बात करें इक्वेटर इस कॉन्टिनेंट को लगभग हाफ से क्या करता है, डिवाइड करता है, ये मानते हैं। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल रीजन्स की बात करते हैं। देखो कुछ यहाँ पे फिजिकल रीजन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग यहाँ पे फिजिकल रीजन की बात करें तो 8 मेजर फिजिकल रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर 8 मेजर फिजिकल रीजन की बात करें तो यहाँ पे आपने सहारा डेजर्ट के बारे में सुना ही होगा, तो ये किस कॉन्टिनेंट के अंदर है, आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद सहेल रीजन आपको द सेल देखने को मिलेगा, इथोपियन हाईलैंड्स देखने को मिलते हैं, सवाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्वाहिली कोस्ट आपको देखने को मिलेगा, रैन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स आपको देखने को मिलेगी, और सदर्न अफ्रीका के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपकी साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले कहा था लगभग इसके अंदर 54 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। अब देखो यहाँ पे इन फिजिकल डिविजन्स की बात कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके से कौन सी डिवीजन आपको कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये वाला जो रीजन इस प्रकार का आपको मैं मैप के थ्रू भी समझाऊंगा, ये आपका सहेल का पार्ट आता है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें इसके अंदर आपको यहाँ पे डेजर्ट्स रीजन आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये वाला जो रीजन है आपको सहारा डेजर्ट, और सहारा डेजर्ट की खासियत क्या है कि ये सबसे बड़ा डेजर्ट आपको पूरे अर्थ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं, और साथ में ही यहाँ पे आपको मेडिटेरियन सी भी आपको देखने को मिलता है, और उसके बाद गिब्राल्टर यहाँ पे स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसके भी जब हम पूरे एक अच्छे व्यू से बात करेंगे मैप से, तो वहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आपको कैनरी आइलैंड्स, ये वाले जो आइलैंड्स इस तरीके से कैनरी आइलैंड से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहते हैं, इनकी बात करेंगे क्यों ये न्यूज़ में रहते हैं। उसके बाद केबो वर्डे आइलैंड्स आपको यहीं पे इसके साथ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा थोड़ा इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं तो उसके बाद इथोपियन हाईलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे कलहाड़ी या बात करें इथोपियन हाईलैंड्स की बात करें तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हर यानी यहाँ पे देखो अभी मैंने पहले बात करी थी एक यानी यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला की बात करी थी, तो ये वाला रीजन आपको सिनाई पेनिनसुला आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सवाना की बात करें तो यहाँ पे आपको सवाना की बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको बात करें मीन्स हाईलैंड्स की बात करें या कोस्टल रीजन की बात करें, उसके बाद रेन फॉरेस्ट कहाँ पे, अफ्रीकन ग्रेटर लेक्स जो आपको यहाँ पे ग्रेटर रिफ्ट वैली के अंदर देखने को मिलेगी, इन सभी की यहाँ पे 1 बाय 1 हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और अच्छे तरीके से इनके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से इनका इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्गो बेसिन, जो देखो कॉन्गो रिवर या कॉन्गो फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कितना अच्छा यहाँ पे कॉन्गो बेसिन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सभी की यहाँ पे हम बात भी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोज़म्बिक चैनल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको मडगास्कर देखने को मिलेगा। सेशल्स कंट्री यहाँ पे सबसे जो छोटी कंट्री है किसकी, यहाँ पे अफ्रीका की, वो सेशल्स कंट्री है। सेशल्स इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस प्रकार के आपको कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे मोरक्को आपको, टूनिशिया आपको देखने को मिलेगा, लीबिया, इजिप्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एरिट्रिया यहाँ पे सूडान आपको देखने को मिलता है, यानी इथोपिया, डिजबोती यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सोमालिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से मॉरिशनिया आपको, वेस्टर्न सहारा आपको देखने को मिलेगा, माली यहाँ पे, नाइजर, चाड यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इस प्रकार से ये आपको पूरी कंट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे लेसोथो एक दूसरी कंट्री यहाँ पे आपको छोटी सी बीच में आपको देखने को मिलेगी।
तो उसके बाद मडगास्कर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोमोरोस आइलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, तंजानिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, केनिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, उगांडा रवांडा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कॉन्गो फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, और इक्वेटोरियल ग्वीनिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर यानी लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री और लैटिट्यूड 0 डिग्री यहाँ पे इस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। लाइबेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इस पोर्शन को हमें समझ लेते हैं। किस पोर्शन को? इस वाले रीजन को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं। बात करें यहाँ पे स्विस कैनाल की बात करें, आपको पता है कि स्विस कैनाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, हिस्टोरिकल हिसाब से ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मेडिटेरियन सी से यहाँ पे आपको पोर्ट सैड आपको देखने को मिलता है। देखो यहीं से एक बात पता चलती है, अगर आपको कभी कहीं पूछा जाए कि पोर्ट सैड किस सी के अंदर है या कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कंट्री है, देखो यहाँ पे मैंने अभी कंट्रीज़ की भी बात करी, जो कंट्री है यहाँ पे इस वाले इजिप्ट की बात हो रही है। यहाँ पे कायरो यहाँ पे जगह का नाम है, इस जगह पे यहाँ पे बात करें तो यहीं से आपको पोर्ट सैड आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको स्विस कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये कायरो का पार्ट आ गया। यहाँ पे स्विस कैनाल की बात करें तो ये है लगभग, ये मैंने अभी आपको बताया था, काफ़ी ये चौड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है बीटर लेक। स्विस कैनाल ये वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा जो मेडिटेरियन सी को रेड सी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये मैप आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपको कायरो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको नाइल डेल्टा यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद ये आपको नाइल रिवर आपको देखने को मिलेगा। इसकी भी बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है नाइल रिवर की और कितना इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा रिवर है, यानी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड है। तो ये आपको याद रखना है। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ये मैंने आपको एक बार बता दिया, हर एक कंट्री की बात नहीं करूँगा, तो एक बार आप इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इनके बारे में बताया, कोमोरोस के बारे में बात करी, डिजबोती के बारे में बात करी, गैबन के बारे में बात, घाना, मॉरिशस की बात करें। मॉरिशस यहाँ पे इकोनॉमिक के हिसाब से भी ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स होता है वो काफ़ी कम होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपने बैंक्स के अंदर क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। उसके बाद जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया की बात करें, उगांडा की बात करें, तुनिशिया, टोगो की बात करें, साउथ सूडान की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, सोमालिया की बात करें, यानी सेशल्स की बात करें। जैसे जैसे हम जियोग्राफिकल यानी जो फीचर्स इसके पढ़ते रहेंगे, उसी तरीके से हमें ये भी पता लगेगा कि जो ग्रेट रिफ्ट वैली है या हॉर्न ऑफ जो आपको देखने को मिलेगा क्या अफ्रीका, वो कौन सी कंट्री इसके आसपास है, उन सभी से बात करेंगे। उसके बाद सहल रीजन की बात करेंगे, सहारा डिजर्ट्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे जब रीजनल डिवीजन्स पढ़ेंगे अफ्रीका की, यानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर इन सभी कंट्रीज़ को हम अच्छे तरीके से 1 बाय 1 देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस तरीके से हमें याद भी अच्छे तरीके से रहेंगे। अगर बात करें रीजनल डिवीजन की बात करें अफ्रीका की, तो लगभग इसको 6 रीजन्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड करा गया। ये फिजिकल नहीं है, ये रीजनल मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से इन कंट्रीज़ को याद करने में, कौन कौन सी कंट्री है, कहाँ पे है, वो आप सभी को पता लगेगा, और उसके साथ उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करें यहाँ पे आपको नॉर्दर्न अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न से आपको पता लग जाता है कि ये जो माउंट एटलास है, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट वाला जो रीजन है, या तुनिशिया वाला जो रीजन है, मोरक्को वाला जो रीजन है, वो आपको देखने को मिलता है। अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की बात करें, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका आपको पता है कि यहाँ पे इजिप्ट वाली साइड पे आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कौन सा रीजन आपको, जैसे बात करें यहाँ पे सूडान, इरिट्रिया, बात करें डिजबोती, बात करें इथोपिया की बात करें या इजिप्ट की बात करें, तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर यहाँ पे आपको तंजानिया, केनिया, सोमालिया आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आपको देखने को मिलेगी, या कॉन्गो या गैबन आपको देखने को मिलेगी। और सदर्न अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे आपको बोट्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, उसके बाद यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगी। और वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे आपको मॉरिशनिया, उसके बाद गैम्बिया, सेनेगल, उसके बाद ग्यूनिया आपको देखने को मिलेगी, इवरी कोस्ट आपको देखने को मिलेगी, घाना, टोगो, बेनिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, साथ में आपको बुर्किनिया आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको 1 बाय 1 हम समझाने वाले। देखो यहाँ पे एक बार इस मैप को देख ले, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो ये सिंह की तरह लगता है, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन सी कंट्रीज है उनकी भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला रीजन जो आपका नॉर्थ अफ्रीका माना जाता है, इसका मतलब सूडान का जो एरिया है, और सूडान के साथ साउथ सूडान भी यहाँ पे अलग कंट्री बन गई है। तो ये साउथ सूडान की बात आ जाती है, तो ये भी क्या है, नॉर्थ अफ्रीका का ही एक पार्ट है। वेस्ट अफ्रीका के अंदर ये वाली जो कंट्रीज है, और यहाँ पे कंट्रीज आपको एक माली देखने को मिलेगी, वेस्टर्न सहारा, ये जो है नॉर्थ का ही, ये वेस्टर्न सहारा है, ये आपको नॉर्थ का ही देखने को मिलेगा। सेनेगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ग्यूनिया आपको देखने को मिलेगी, लाइबेरिया,
ये वाला जो रीजन है आपको, ये वाली कंट्री, ये लाइबेरिया देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे इवरी कोस्ट ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। टोगो ये वाला रीजन जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये देखने को मिलेगा। मैप के ऊपर मैंने आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहाँ पे, और ये आपका चैड का जो एरिया है ये आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक जोन आती है जिस जोन का नाम है अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। इसके बीच में कौन कौन सी कंट्रीज आती है इनके भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो ईस्ट अफ्रीका के अंदर आपको मैंने अभी बताया, केन्या की बात करें, तंजानिया की बात करें, सोमालिया की बात करें, इथोपिया की बात करें या इरिट्रिया की बात करें या डिजबोती की बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सदर्न साइड में बात करें, सदर्न अफ्रीका की बात करें तो एंगोला, नामीबिया, जिम्बाब्वे, मलावी, उसके बाद मोजम्बिकी, ये आपको मोजम्बिकी का देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको मोजम्बिकी स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी जो मडगास्कर को यहाँ पे अलग करता है, यानी यहाँ पे कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका से। उसके बाद यहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना ये आपको देखने को मिलेगी। नामीबिया ये वाली आ गई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको केप टाउन आपको देखने को मिलता है। केप टाउन कैसा होता है, इस प्रकार का आपको केप टाउन देखने को मिलता है। इस वाला जो रीजन आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। सपोज करो ये आपका सी है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो ये आपका सी है, यहाँ पे आपका सी है और ये आपका यानी यहाँ पे पीछे एक नाला टाइप जिस तरीके से ये आपका एक आगे बन रहा है, ये वाला जो एरिया होता है ये केप बनाता है। अब ये किस तरीके से इतना फीचर्स कैसे चेंज होता है, आपको पता है कि अगर आप रॉक्स की बात करें तो कुछ रॉक्स यहाँ पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, कुछ सेडिमेंट्री होती हैं और कुछ यहाँ पे उसके अंदर भी आपको टाइप्स आपको देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज करो ये थोड़ा सा लूज पार्ट है रॉक का और ये हार्ड है, हार्ड तो रह जाएगा लेकिन लूज यहाँ पे इरोड हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, बे बना देता है। और ये जिस तरीके से आपको यहाँ पे आगे के लिए देखने को मिलता है ये केप बनता है और इसी तरीके से केप टाउन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार इस टिप पे आपको केप टाउन आपको देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी। अब नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करें, देखो यहाँ पे इसके अंदर आपको एक काफ़ी अच्छा आइलैंड देखने को मिलता है। अगर बात करें ये कहाँ से मैंने पहले बताया, अल्जीरिया जो उसके नॉर्थ में है और कैनरी आइलैंड्स। देखो यहाँ पे कैनरी आइलैंड्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक बार अगर मैं आपको मैप पे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ये आपके कैनरी, ये आपके कंट्रीज है। देखो यहाँ पे मैं एक बार डिवाइड करके आपको पूरा पार्ट बताऊंगा और आपको मैंने मैप भी बताया इस वाले तरीके से। ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा नॉर्दर्न, ये आपको ईस्टर्न ही मिल जाएगा, ये आपको सेंट्रल मिल जाएगा, ये आपको वेस्टर्न मिल जाएगा और ये आपको सदर्न वाली साइड आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपके ये जो कैनरी आइलैंड्स ये आपके देखने को मिलते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कैनरी आइलैंड्स के बारे में। देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं सेंटा क्रूज डी, टेनरिफा, क्यूटा, इजिप्ट, लीबिया, मैडरिया, मिलालिया, मोरक्को, सूडान, तुनिशिया, ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखें, सभी कंट्रीज़ के नाम तो आएंगे भी नहीं, याद भी नहीं रहेंगे, तो रहना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कैनरी आइलैंड्स के साथ कौन सी कंट्री है, तो वेस्टर्न सहारा आपको देखने को मिलेगी और मोरक्को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटा क्रूज डी, यहाँ पे टेनरिफी की बात करी, लियास पैलामास की बात करी, उसके बाद प्यूर्टो डी रजोरो की बात करी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रैंड कैनेरिया आपको देखने को मिलेगा, ये 20 डिग्री नॉर्थ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लैंज़रोट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरे स्पेन के हैं। ये आइलैंड की बात करें तो ये आइलैंड किसके हैं, ये आपको स्पेन के आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, जो एक यूरो का ही एक आपको देश देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, देखो इस प्रकार से आपको स्पेन आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ से स्पेन क्लेम करता है, जो स्पेन के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्पेन के ये आइलैंड्स कैनरी आइलैंड्स हैं। उसके बाद मैड्रिड आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पोर्टुगाल आ गया, ये स्पेन का रीजन आ गया। यहाँ पे आपको एक स्टेट देखने को मिलती है जिस स्टेट का नाम है गिब्राल्टर। क्या नाम है, यहाँ पे एक जो स्टेट है तो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये अल्जीरियस है, यहाँ पे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, जो यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट को, यहाँ पे जो एटलास माउंटेन्स है, रबाट यहाँ पे एक जगह का नाम है जो यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे जो मैड्रिया है ये पोर्टुगाल का है। ये कैनरी यहाँ पे स्पेन के हैं, लेकिन जो मैड्रिया है, मैड्रिया आइलैंड है जो पोर्टुगाल के, ये पोर्टुगाल और ये यहाँ पे आपको स्पेन के आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की बात करें, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको देखने को मिलता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस कंटिनेंट के अंदर है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ पे है, तो वो भी आपको मैं बताऊँगा। ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। अगर बात करें टिल अरबियन सी तक भी ये जाता है। यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ईडन आपको इसके सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये जो गल्फ ऑफ ईडन है, अब गल्फ ऑफ ईडन कहाँ पे है, तो एक बार अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर लाऊँ तो यहाँ पे देखो,
एशियाई अफ्रीका के मैप, ये गल्फ ऑफ ईडन के सदर्न साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको इथोपियन आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलता है, ईस्टर्न डेजर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एटलास माउंटेन। देखो किस प्रकार के यहाँ पे इस पूरे पिक्चर से यानी पूरे मैप से आपको यहाँ पे समझने को मिल रहा है। बात करें यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है, देखो यहाँ पे अगर आप मैप पे अच्छे देखेंगे अच्छे तरीके से तो यहाँ पे कंट्रीज़ को मैंने पहले बता दिया। यहाँ पे डिजबोती, इरिट्रा, इथोपिया और सोमालिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे जो कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती हैं। यानी ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इस प्रकार का जो आपको ये देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको ये कंट्रीज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ईस्टर्न अफ्रीका की बात करें ये कहाँ से स्ट्रेच होता है, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी, यहाँ पे सॉरी रेड सी देखने को मिलेगा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ से लेके मोजम्बिक। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि जो मोजम्बिक है, ये यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये मोजम्बिक की कंट्री है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ से ये क्या होता है, शुरू होता है। तो ये बात आपको याद रखना कि इस कंट्री के साथ भी यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी अगर स्पेशल जो कंट्रीज़ है या खास कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बात करें यहाँ पर आपको बुरुंडी आपको देखने को मिलता है। तो एक बार मैं आपको, ये बुरुंडी नहीं है, ये बुरुंडी है। देखो यहाँ पे बुरुंडी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इसके अंदर आपको कौन सी और दूसरी कंट्री, कोमोरोस आपको कंट्री आपको देखने को मिलती है ये। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपको केनिया आपको देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे आपको केनिया कंट्री आपको देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मडगास्कर भी इसका ही पार्ट है, कोमोरोस यहाँ पे ये कंट्री आ जाती है। उसके बाद केनिया, उसके बाद मलावी यहाँ पे इसी का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ आप मैप के ऊपर देख रहे हैं मॉरिशस देखने को मिलेगा। अब आप एक बार बताएं कि यहाँ पे आपको मॉरिशस कहीं दिख रहा है क्या, किस प्रकार से आप मॉरिशस को ढूंढेंगे। तो मॉरिशस जो है वो इसी का आपको हिस्सा देखने को मिलेगा, यानी मॉरिशस यहाँ पे आपको इसी का एक हिस्सा देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए टास्क है कि आपको कहाँ से आप मेरे को साफ साफ दिख रहा है लेकिन आपको बताना है कि कहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद मयोटो, मोजम्बिकी, रीयूनियन, रवांडा, सेशल्स यहाँ पे हैं, ये जो है रीजन आपको सेशल्स का आपको देखने को मिलेगा। साउथ सूडान, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका तंजानिया है, युगांडा है, जिम्बाब्वे यहाँ तक ये आपको देखने को मिलता है। ईस्टर्न अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका की बात करें, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपको यहाँ पे मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको एंग्लो कैमरून आपको देखने को मिलेगी, यानी कैमरून यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपको देखने को मिलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आपको देखने को मिलती है। ये चैड जो है ये भी इसका हिस्सा है, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया जो आ जाती है यहाँ पे आपको, ये वाला जो रीजन है ये भी आपको कंट्री है, ये भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद गैबून यहाँ पे है जो इसी के अंदर आता है, तो यहाँ पे ये भी है। उसके बाद सयो टोमो, ये आइलैंड से यहाँ पे ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और प्रिंसिपिया ये भी आइलैंड है, ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद सदर्न अफ्रीका की बात करें तो अगर सदर्न अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको बोट्सवाना आपको देखने को मिलती है, बोट्सवाना ये आपकी कंट्री आ गई। उसके बाद लेसोथो, ये इसके बीच में आपको अफ्रीका के सेंटर में आपको यहाँ पे लेसोथो कंट्री आपको देखने को मिलती है। नाम्बिया यहाँ पे देखने, नमीबिया, साउथ अफ्रीका और स्विट्जरलैंड यहाँ पे ये कंट्री है, तो ये आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ये कंट्रीज देखो यहाँ पे पूरा मैप क्लियर है, ये आपको देखने को मिलेगा। मोजम्बिक चैनल आपको देखने को मिलेगा, कोमोरोस यहाँ पे आपको सी के बीच में, अरेबियन सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वेस्टर्न अफ्रीका की बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर यहाँ पे आपको लगभग जो वेस्टर्न अफ्रीका है तो 100 डिग्री ईस्ट पे आपको ये लॉन्गिट्यूड जो है वो काटता है। इसके अंदर आपको बेनिन देखने को मिलेगा, बुर्किना फासो, केप वेर्डी, गैम्बिया, गिनिया बिसू, इवरी कोस्ट, लिब्रिया, माली, मॉरिशस, नाइजीरिया, सेंट हेलेना, सेनेगल, सीरिया लियोन एंड टोगो आपको देखने को मिलता है। तो आज यहाँ पे हम फिलहाल इसकी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी लेक्चर काफ़ी हो भी गई है, अपना टाइम हो भी गया लगभग। तो आज यहाँ पे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम अब किसके बारे में बात करेंगे, जो मेजर फिजिकल डिवीजन है जैसे प्लेट्यू है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स है, रिवर्स है, अब उनकी यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। और उसके बारे में देखो इस तरीके का आपको मैप देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ की वो बात करेंगे। केप ऑफ गुड होप यहाँ पे आपको इस कॉन्टिनेंट के देखने को मिलेगा, कौन कौन से यहाँ पे प्लेट्यूस है, वॉल्केनिक जोन या वॉल्केनिक माउंटेन्स कौन कौन से हैं, हर एक बात करेंगे। कौन सी खासियत इनके अंदर, इन सभी डेजर्ट्स की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे, रीजन्स की बात करेंगे जो हमने शुरू में देखा था, या किलिमंजारो जो माउंटेन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। डेजर्ट्स की बात करें, हर एक चीज़ को यहाँ पे हम कल के लेक्चर्स के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं थ्रू मैप। सो थैंक यू वेरी मच। आज की लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। कैसी रही आज की लेक्चर, एक बार ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करें ताकि अगले लेक्चर के अंदर कुछ अगर आपको और न्यू चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल
लगता है अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दिए, अगर नहीं करना तो इट्स अप टू यू. सो वी don't insist you to just subscribe our channel. It's your wish. God bless you. Thank you very much. Have a good luck.